कक्षा 10 विषय गणित, टॉपिक है परिमित तथा अपरिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम 5 क्वेश्चनों का हल देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, यदि परिमेय संख्या p बट्टा q का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान लो ये आता है अपना 2.357 लास्ट में जाके यहाँ पर शेष पर 0 बच गया। दशमलव के आगे हमारे पास 4 ही संख्याएँ आई, तो यहाँ पर दशमलव कैसा है, शांत दशमलव है। तो जब शांत दशमलव होता है तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर p बट्टा q है, q का हमें भाग देना है, तो q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें केवल या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आ सकते हैं। अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे। कब होंगे? जब दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत। इसके अंदर दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर दिया गया है, कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवर्ती हो। तो यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर हमें ये देखना है कि दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। और अशांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, नीचे वाली संख्या है, जो यहाँ पर जैसे 3 लिखा है मैंने, नीचे 15 है, 6 है, 14 है और 21 है। आप कोई भी उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो नीचे वाली संख्या जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 इनके अलावा तीसरी संख्या आनी जरूरी है। यानी ये आए या ना आए, इसके अलावा तीसरी संख्या जैसे हम लिखें 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं बट्टा में, ये संख्याएं आनी ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब 2 या 5 ही आएंगे अगर बट्टा में, तो वो दशमलव प्रसार अशांत नहीं होता, वो दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 अथवा 5 के अलावा और कोई संख्या आ गई, जैसे यहाँ पर बट्टा में 3 आ गया तो यह अशांत हो गया। यहाँ पर बट्टा में 15 है, इसके गुणनखंड देखें हम तो 3 गुणा 5 होते हैं, यानी 5 तो आया है लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो ये अशांत है। यहाँ पर 6 है तो ये 2 गुणा 3 होता है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पर 14 है, 2 गुणा 7 होता है तो 7 आ गया, यानी अशांत आ गया। और 21 3 गुणा 7 होता है तो 7 आ गया, यानी ये भी अशांत है। तो यहाँ पर देखना ये है हमें कि बट्टा में जो भी संख्या आए उसके गुणनखंड में 2, 5 इन 2 के अलावा तीसरी संख्या होनी ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे लिखें 15/27 लिख दिए तो ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। और भी लिख सकते हैं हम 50/37 लिख दिया तो ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। इसके अंदर देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि परिमेय संख्या p बट्टा q का दशमलव प्रसार अशांत हो तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखो। जैसे अभी दूसरे क्वेश्चन में किया है कि दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। तो अशांत जब दशमलव प्रसार होता है तो नीचे वाली संख्या जो है q यानी हर जो है उसके गुणनखंड में 2 अथवा 5 के रूप में नहीं होंगे, अर्थात 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या भी आएगी। तो इसके आंसर हम लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं होंगे, अर्थात 2, 5 के अलावा तीसरी संख्या भी आएगी। इसके अंदर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको यहाँ पर दी गई है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताइए कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो संख्या दी गई है 7/8 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो 8 के हम टुकड़े करें, गुणनखंड करें तो क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आता है, यानी बट्टा में 2 ही आ रहा है, तो ये कैसा दशमलव होगा, शांत होगा। बट्टा में 2 आए या बट्टा में 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, तब तो क्या होता है, शांत होता है, वरना क्या होगा, अशांत होगा। 13/125 है तो 125 के टुकड़े करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। 343/3125 है तो यहाँ पर 3125 के हम गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 5 हो 5 बार आएगा, तो ये भी क्या है, शांत है। चौथा 91/1750
तो यहाँ पर हम देखें 1750 के टुकड़े करते हैं तो ये होते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर 2 आया है, 5 आया है, लेकिन साथ में क्या है, 7 भी है। तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला जो क्वेश्चन है 26/2164। तो इसके हम 2164 के गुणनखंड करते तो थे 2 गुणा 2 गुणा 541। तो यहाँ पर भी 2 तो है, लेकिन साथ में 541 भी है। तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको यहाँ पर दी गई है। निम्न संख्याओं के बारे में बताइए कि संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि परिमेय जो संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार या तो होगा शांत, या अगर अशांत होता है तो वो कैसा होगा, आवर्ती होगा। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। इन दो कंडीशन में ही परिमेय संख्या होती है, वरना परिमेय संख्या नहीं होती। अगर ऐसा आ गया कि अशांत भी है और वो आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, तो वो दशमलव प्रसार क्या होता है, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.120, फिर 1200, फिर 123 बार 0, फिर 124 बार। यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रही। रिपीट होने का मतलब है, जैसे मैं लिखूँ 0.120 120 120, यहाँ पर संख्या की आवर्ती हो रही है 120 120 120 ऐसे, लेकिन यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं हो रही। 120 आया, फिर 1200 है, फिर 12000 है, ऐसे आती है। तो ये दशमलव प्रसार अशांत तो है, लेकिन ये आवर्ती नहीं है। तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा देखिए हम, दूसरा है 43.123456789। 9 के आगे और कोई संख्या नहीं है, यानी दशमलव प्रसार यहीं पर आके रुक गया तो यह शांत दशमलव होता है। रुक जाता है वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है। और शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड अगर शांत है तो 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे, और शांत नहीं है, अशांत है, तब 2 की घात m गुणा 5 की घात m के साथ में तीसरी संख्या भी आएगी। फिर तीसरा हम देखें, तीसरा आपको यहाँ पर दिया गया है 43.123456789, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर रेखा बंधनी बार दिया हुआ है। इस बार का मतलब क्या होता है, यह पूरी संख्या रिपीट हो रही है, यानी आगे यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये चलता रहेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, अशांत है। अशांत तो ऑटोमेटिक ही हो गया, क्योंकि दशमलव के आगे संख्याएँ चलती रहेंगी। तो ये अशांत है और ये आवर्ती है, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आवर्ती है। तो यह भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2 की घात m गुणा 5 की घात m के अलावा तीसरी संख्या भी जरूर आएगी। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।